हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। मिस्टर मौर्य कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स का कॉलम यहाँ पे है 31 मार्च 2017, मतलब यहाँ से अपने को ओपनिंग कैपिटल का डिटेल्स मिलेगा। 31 मार्च 2018 यहाँ से अपने को क्लोजिंग कैपिटल का डिटेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले है कैसेट बैंक, ये एसेट्स में जाता है। सन्डी डेटर्स एसेट्स में जाता है। ओपनिंग का ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, बिल्स पेबल ये लाइबिलिटीज़ में जाता है। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में जाता है। बैंक लोन एट द रेट 10% पर एनम ये लाइबिलिटीज़ में जाएगा। 10% पर एनम ये हिडन एडजस्टमेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मिस्टर मौर्य विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस अकाउंट 6000 फॉर पर्सनल यूज़, मेन CA 6000 ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। क्लोजिंग कैपिटल में इसको हम ऐड करेंगे। सेकंड है ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 30,000। एडिशनल कैपिटल है तो इस एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। थर्ड है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। तो फर्नीचर एंड मशीनरी पे हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, फर्नीचर का फर्नीचर से, मशीनरी का मशीनरी से माइनस करेंगे। क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सेकेंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों का ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हमने ऑलरेडी बना लिया है, आप भी अपनी बुक में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मौर्य स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, मीन्स यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एक साथ बना है। हम सेपरेट भी बना सकते हैं, ओपनिंग का अलग बना सकते हैं, क्लोजिंग का अलग बना सकते हैं, बट इट्स टेक अ टाइम। सो टाइम बचाने के लिए हम दोनों कॉलमनर फॉर्म में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट का हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2017, मतलब ये ओपनिंग का डिटेल रहेगा। 31 मार्च 2018 ये यहाँ पे क्लोजिंग का डिटेल रहेगा। एसेट्स 31 मार्च 2017 ओपनिंग डिटेल, 31 मार्च 2018 क्लोजिंग डिटेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कैसेट बैंक, तो कैसेट बैंक एसेट्स में जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैसेट बैंक 2017 में 10,000 है, तो हम यहाँ 10,000 लिखेंगे। 2018 में 40,000 है, हम यहाँ 40,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 17 में है 25,000, 18 में है 42,000। नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड 17 में है 20,000, 18 में है 35,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर 30,000 30,000 दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 एंड 30,000। नेक्स्ट है मशीनरी, तो मशीनरी लिखेंगे 60 दोनों में है, तो 60,000 एंड बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ में जाता है, तो लाइबिलिटीज़ के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 10,017 में है,
एंड 18 में है 15,000। नेक्स्ट है बैंक लोन। बैंक लोन 10% है 4,300। 4,317 में है 4,318 में है। यहाँ पे पोस्टिंग हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखते हैं कौन सा कितना अमाउंट डिफरेंस आता है। यहाँ पे 30 आएगा, 5 + 2 7, यहाँ पे आएगा 20 मीन्स 2,07,000। यहाँ पे आएगा 17 का कितना आएगा 1 2 3 5 आएगा, 14 1,45,000। इसका टोटल 1,45,000, इसका टोटल आया 2,07,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,45,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,07,000। सॉरी, यहाँ पे ये बिल्स पेबल नहीं है, यहाँ पे है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 एंड 15,000। बैंक लोन 10% है 4,300 एंड 4,300। उसके बाद बिल्स पेबल 4,017 में है एंड 4,018 में। तो इन तीनों का टोटल करेंगे हम लोग 15,000 प्लस 4,300 प्लस 4,000 आ जाएगा 23,300। 23,300 में को 2,07,000 में से माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा 1,83,700। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे जो डिफरेंस अमाउंट आया 1,83,700। इसका 17 का टोटल करेंगे, $10,000 प्लस 4,300 प्लस 4,000 आ गया 18,000। यहाँ पे आया 18,300। इसमें से माइनस करेंगे 1,45,000, माइनस करेंगे 1,26,700। 1,26,700 आया। यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंस अमाउंट 1,26,700। ये डिफरेंस अमाउंट आया, मतलब कि ये ओपनिंग कैपिटल हो गया और ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल एंड ये क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये फॉर्मेट हमने बना लिया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स का कॉलम अमाउंट। तो फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आया 1,83,700।
तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 1,83,700। नेक्स्ट है उसको ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करने को बोला है, ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग्स दिया है क्वेश्चन में, कितना ड्राइंग दिया है 6,000। तो हम 6,000 को इसमें ऐड करेंगे। ये हो गया 1,89,700। अब नेक्स्ट है लेस एडिशनल कैपिटल। फॉर्मेट के हिसाब से लेस एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 हम यहाँ से माइनस करेंगे। 30,000 1 2 7 9 1,59,700। 1,59,700 हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस अमाउंट को बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 1,59,700। उसके बाद क्या है, लेस ओपनिंग कैपिटल है। लेस ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दिया है 1,26,700। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल 1,26,700। 1,26,700 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे 33,000 है। तो 33,000 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। 33,000 आया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है ऐड इनकम एंड गेन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इनकम से रिलेटेड। तो ये इस स्टेप को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है लेस एक्सपेंसेस लॉसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो सबसे पहले क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10% दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10%। यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, 4,300 है। 4,300 पे 10% कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो आ जाएगा, ये जीरो कटेगा, इससे आएगा 430। तो 430 आया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। यहाँ हम लिखेंगे, रेफरेंस डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 1 से, आया 430। नेक्स्ट है बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है
डिप्रिसिएशन दिया है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी 10% पर एनम दिया है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2 में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिया है 30,000। ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग का जो अमाउंट दिया 30,000 उस पे कैलकुलेट करेंगे कितना है 10% है, 0 आया 3,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है 60,000 ओपनिंग वाला, 60,000 पे 10% कैलकुलेट करना हमको। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6,000, मतलब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,000। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वर्किंग नोट्स नंबर 2 डाल देंगे, रेफरेंस 3,000 है एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वर्किंग नोट्स नंबर 2 रेफरेंस डाल देंगे यहाँ पे 6,000, ये ए मान लो, ये बी, तो इसका टोटल हो जाएगा 9,430। 33,000 में से 9,430 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा, इसमें से हमने माइनस किया 33,000 में से 9,430 माइनस किया, अमाउंट आया 23,570। मीन्स ये 23,570 क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग है 23,570। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सम है। आप भी इसको क्या करें, घर पे प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।